शहजाद जी तुम कहाँ जा रहे हो? मार्कर लेना है, शॉप तक जा रहा हूँ। अच्छा तो मेरा भी एक काम कर दो प्लीज। बाजार से मुझे 1 किलो बेसन ला दो, कड़ी बना रही हूँ, बाबा ने चांद से पहले फरमाइश की थी। जी अम्मी। अच्छा मैं पैसे लेकर आई। नहीं नहीं मेरे पास है, मैं ले आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो 1 किलो बेसन दे दें। खैर है, ये 1 किलो बेसन लेने तुम आज मेरी दुकान पर कैसे आ गए? तो वो सामने सिराज की दुकान से राशन लेते हो ना? जद भाई शहजाद साहब आए हैं, इन्हें 1 गिलास बेसन दो। इसके माँ बाप फिर ये ना कहें कि जानबूझकर मिलावट वाला बेसन दिया है। हेलो, हाँ भाई आपसे बात करनी है। जाओ मैं आता हूँ। हाँ वो मैं गया था तो उसने कोई ऐसा कोई जवाब दिया नहीं। हाँ मैं देख लूंगा। हाँ भाई बोलो क्या बात है? आपने कासिम से क्या कहा है? मैंने कासिम से क्या कहा है? आपने मेरे और दुआ के बारे में गलत बातें की अंकित भाई। बकवास बंद करो। मुझे क्या जरूरत है तुम लोग के बारे में बात करने की? बच्चे, सबको सब कुछ दिखता है, सबके पास आंखें हैं। क्या दिखता है सबको? यही कि दुआ पे तुम्हारी बुरी नजर है। बुरी नजर समझते हो ना? मैं अभी सईद अंकल को जाके बोलता हूँ। जाओ, शौक से जाओ। तुम्हारी खाल उखेड़ देंगे वो, जान निकाल देंगे तुम्हारी। बहुत गुस्सा हो ना तुम पे। समझा देते ना कि यहाँ मत आया करो, तुम्हारे समझ क्यों नहीं आती। चलो शाबाश, घर जाओ, चलो। और हाँ, दुआ से दूर रहना। क्या कहा मैंने? दुआ से दूर रहना। शाबाश, चलो चलो। एक बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करने आई हूँ आपसे। पहले सोचा कि दुआ के घर चली जाऊँ, फिर कुछ मुनासिब नहीं लगा। अगर दुआ की माँ जिंदा होती तो शायद मैं बहुत आराम से उनसे ये बात कर सकती थी। क्या हुआ? आपको कोई शिकायत है दुआ की तरफ से? नहीं, दुआ तो बहुत अच्छी है, किसी को ना परेशान करने वाली बच्ची है, लेकिन उसकी लाइफ की परेशानियां समझने वाला कोई नहीं है। आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे खुल के बताएं। दुआ बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। क्या आपको मालूम है कि दुआ के बाबा ने उसे किस बेदर्दी से मारा है? कब? कल। जानवरों को भी इस बेदर्दी से नहीं मारा जाता। सॉरी, ये बात मेरे इल्म में नहीं थी। आप दुआ के बाबा को समझाएं कि वो बहुत अच्छी बच्ची है। बेटियां बहुत नाजुक और प्यारी होती हैं, उनके दिलों में इतना खौफ ना डालें कि वो आने वाली जिंदगी में किसी से नजर मिलाते हुए भी खौफजदा हों। शाज़िया, मैं अब आपको क्या बताऊं? दुआ के बाबा का बहुत ही छोटा दिमाग है। मतलब बेटियों को एक बोझ समझने वाला छोटा जहन का इंसान है वो। आपने दुआ का एडमिशन करवाया था तो मुझे लगा आपकी बात का असर होगा उस घर में। सच बताऊं तो अगर
दुआ की दादू मेरा साथ नहीं देती तो मैं तो ये भी ना करा पाती। मैं मिली हूँ दुआ की दादू से। दरअसल मेरी बेटी और दुआ की बहुत जल्दी दोस्ती हो गई थी। मैं बहुत खुश थी। दुआ क्योंकि एक काबिल बच्ची है तो मेरी बेटी को एक अच्छी दोस्त मिल गई। लेकिन जब से दुआ के बाबा का रवैया देखा है मैं बहुत डर गई हूँ। उन्हें कहें कि बच्ची पे इस कदर सख्ती ना करें। अगर दुआ पे ज़रा सी तवज्जो दी जाएगी ना वो बहुत आगे जा सकती है। बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि दुआ बहुत ज़हीन है। मेरा बेटा शहजाद, वो मुझे बता रहा था, अक्सर पढ़ाता है उसे टेस्ट के लिए। मैं मिली हूँ शहजाद से 1-2 बार गली में ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा और ज़हीन बच्चा है आपका, काबिल है। आप दुआ से मिलती रहा करें। आपकी बातों में माँ जैसी मोहब्बत दिखती है। दुआ की भी ढारस बनी रहेगी आपसे। मिस शाज़िया, हर घर के कुछ राज होते हैं। सईद भाई, दुआ के बाबा, उनको तो ये भी नहीं पसंद कि हम दुआ से मिलें। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं कुछ करती हूँ। आप दुआ के बाबा को समझाएं कि अगर वो दुआ पे तवज्जो देंगे तो वो काफ़ी आगे जा सकती है। इतना लेट एडमिशन होने के बावजूद भी वो क्लास के दूसरे स्टूडेंट से काफ़ी आगे है पढ़ाई में। आप सही कह रही हैं, मैं ज़रूर बात करूँगी। अच्छा, आप मुझे बस 2 मिनट दें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाई अपने शहजादे शानी की फरमाइश पर उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आया हूँ। बाबा मुझे अपने फोन में गेम लगा कर दे। बस तुम्हारे हाथ मोबाइल लग के आ जाए फिर तुम जान नहीं छोड़ते। तो फिर मुझे मेरा अपना फोन लेकर दे दे। लो अम्मा, सुन रही हो? भाई हमारा शहजादा मोबाइल मांग रहा है। आज तो तू हंस रहा है ना, कल को इसको लाके भी दे देगा। अरे नहीं अम्मा, अभी तो ये बहुत छोटा है। बाबा मैं छोटा तो नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। अरे वाह भाई वाह, मेरा शहजादा बड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम अस्मत, आओ आओ। मैंने अमजद से कहा था कि शहजाद को 1 ग्लास बेसन देना, और मुझे लगता है कि तुमने उसमें मिलावट ढूंढ ही ली। दुआ, दुआ बाहर आओ। दुआ, दुआ। जालिम इंसान, कोई ऐसा सलूक करता है अपनी बेटियों के साथ? अम्मा, तुमने बुलाया इसे? जब बेटियों पे इतना जुल्म होता है ना तो अल्लाह ताला की जमीन भी कांप उठती है। डर नहीं लगता इस कांपती जमीन से तुम्हें? मेरे घर के मामलात में दखल देना छोड़ दो अस्मत। तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा इस घर से और इन बच्चों से तब तक ताल्लुक रहेगा जब तक इन मजलूमों पर जुल्म होगा। मेरे घर की जासूसियां करना छोड़ दो। मैं सया करूं या सफेद, तुम होती कौन हो एतराज करने वाली? सईद भाई, आप अपने आप पर कंट्रोल कर लें, वरना मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक दिन इस घर में पुलिस ले आऊंगी। क्या? पुलिस? पुलिस लाओगी तुम मेरे घर में? क्या कहोगी तुम पुलिस से कि मैं अपनी बेटी पर हाथ उठाता हूं? हाँ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, पुलिस को लेकर आओ, इससे पहले कि इसकी चोट के निशान मिट जाएं। बस करते सईद, बस कर दे, मेरा दिल बंद हो जाएगा। तुम भी बस कर दो अम्मा। पहले सारी खबरें पहुंचाती हो, फिर दिल पकड़ लेती हो। खाला ने कोई खबर नहीं पहुंचाई है मुझे। दुआ की टीचर आई थी कि बेटी इसकी सहेली है, वो तक परेशान थी दुआ की हालत देख के। वो होती कौन है परेशान होने वाली? हाँ, दोस्तानी है ना स्कूल में, दोस्तानी बंद कर रहे हैं। वो तो सिर्फ इसलिए आई थी कि उन्हें लगा शायद हमारे समझाने पर आप पे कोई असर हो जाए। हो गया असर, हो गया असर। अब चली जाओ यहां से, जान छोड़ दो हमारी। मत आया करो मेरे घर का सुकून बर्बाद करने। सुकून? कहां है सुकून? मुझे तो यहां कोई सुकून नजर नहीं आता, ना जब जुलेखा जिंदा थी तब और ना उसके मरने के बाद। अम्मा, जब इसका लाड पूरा हो जाए ना तो फौरन इसको यहां से चलता करना। हेराओ के फरमान साहब यहां इसको ढूंढते आ जाएं और फिर मुझे कहना पड़ जाए कि ऐसी कौन सी कशिश है यहां जो इसकी बीवी बार बार आ जाती है।
जैसे इसका मियां फरमान आ जाता था सुलेखा की कशिश में। सईद, खुदा के लिए जो इस दुनिया से चली गई है उसे तो बख्श दे। तो इंतजार है उस दिन का जिस दिन मैं अपनी प्यारी सी दुआ को यहाँ से रुखसत करके लेके जाऊंगी। तरसता रह गई आदमी इसकी शक्ल को। मैं तो बहुत दुआएं करती हूँ कि अल्लाह हिदायत दे सईद को, मगर पता नहीं क्यों मेरी दुआओं में असर ही नहीं है। हाला, दुआ इंसानों को लगती है, पत्थरों को सिर्फ बददुआ होती है।